क्या आप भी सोचते हो कि आप पे कहीं बुरी नज़र तो नहीं लग गई, आपके और आपके परिवार पर या आपके घर पर किसी ने बुरी नज़र तो नहीं लगा दी, किसी ने कोई कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने कोई गंदी क्रियाएं नहीं कर दी? तो इन सब से बचने के लिए आज हम बताएंगे कि कैसे आप खुद को, अपने परिवार को और अपने घर को बुरी नज़र से किस प्रकार बचा के रख सकते हो। यदि आप साईं भक्त हो तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे जीवन में हमें नहीं लगता है कि क्या घटित हो रहा है क्या नहीं, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसे बनने लग जाती है, एक के बाद एक के बाद एक सभी दरवाजे बंद से लगने लग जाते हैं, या फिर धन आगमन नहीं होता है, धन वृद्धि नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, बीमारियां आ रही है या फिर कुछ ऐसे, तो तब हमें ऐसे लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज के युग में भी, आज के ज़माने में भी लोग इतनी एजुकेटेड होकर भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी गंदे काम कर रहे हैं, गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, दूसरों पर बाधा कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से अगर हमें ये लगता है कि हम हो सकता है, तो आप अपने घर परिवार को कैसे सुरक्षित रखते हैं, आइए जानिए। क्या आप साईं भक्त हैं और क्या आप सुबह शाम बाबा को आरती करते हैं? नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। हमें बाबा का एक स्वरूप लाना है, घर में स्थापित करना है। जब कोई नहीं सुनता तो बाबा सुनते हैं। और हमें करना क्या है, हमें अपने घर के मंदिर में, अगर आप साईं भक्त हैं तो अपने मंदिर में बाबा का स्वरूप लाइए, चित्र मूर्ति कुछ भी रख सकते हैं आप बाबा के लिए। उससे आप नहलाइए, बाबा के तिलक कीजिए, भोग लगाइए, रोली मोली चढ़ाइए और सुबह शाम बाबा को भोग लगाइए, आरती कीजिए। अब आपको करना क्या है, सुबह जो आप नहा के बाबा की आरती करते हैं, आरती दीजिए, पूरे घर में आरती घुमाइए। उस आरती को बाबा के करने के बाद पूरे घर में घुमाइए। बाबा के आके धूप कीजिए। बाबा के आगे छोटा सा एक हवन जैसे कर सकते हैं। हवन बोले तो आप एक छोटे से दीपक, जो छोटे दीपक होते हैं उनसे थोड़े बड़े दीपक ले लीजिए। जो धूप की बत्तियां होती है, जली हुई बची हुई जो बत्तियां हैं, अगरबत्ती के टुकड़े, उनको आप इकट्ठा कीजिए रोज और उनको लीजिए। छोटा सा कंडा लीजिए, उपला जिसे बोलते हैं, उपला लीजिए, कपूर लीजिए, बचे हुए फूल, सूखे फूल लीजिए और उसके अंदर डालिए। उसके अंदर तिल डालिए और कपूर डाल दी, तिल डाल दिए, खोपरे का बुरादा या खोपरे के टुकड़े आप डाल दीजिए, नारियल के जिसको बोलते हैं, नारियल के टुकड़े डाल दीजिए उसके अंदर छोटे छोटे। और हमें ये छोटे रूप में, थोड़े रूप में रखने हैं ताकि हम इसे हमेशा कर सके। और फिर एक छोटा सा कपूर, पूरा ना ले तो आधा कपूर का टुकड़ा ले लीजिए, लौंग डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, आपके अगर है तो डाल दीजिए। फिर आप उसे आहुति दे के जलाइए और विष्णुदेव जैसे उसको प्रज्वलित कीजिए और वो धुनी पूरे घर के अंदर घुमाइए, ठीक है। और फिर जो धूप की है हमने, उसकी उदी बाबा को जल चढ़ाइए और जो जल पूरे दिन रखा रहता है उस जल को लीजिए, शाम को उसमें उदी मिलाइए और आपके पूरे घर के अंदर उस पानी का, उस जल का छिड़काव कीजिए। और हो सके तो दरवाजे के मेन गेट के आगे उस जल से आप लाइन खींच सकते हैं, कार निकाल सकते हैं, कार निकालिए रोज। और अपने रोली लीजिए, बाबा की रोली चढ़ाइए और उस रोली को लेके, जब सुबह आपने रोली चढ़ाई तो शाम को लेके बाबा के आगे करके बाबा का नाम लीजिए और बाबा को कहिए कि बाबा हमें अगर इस प्रकार का कुछ है तो आप ही देख लेना। अपने घर के मेन दरवाजे में उसे रोली या मोली को बांध दीजिए और वो जो तिलक बाबा के लगाए उसमें से तिलक लेके अपने दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। इस प्रकार आपको रोज करना है। ये रोज ना कर सके तो आप गुरुवार कीजिए, लेकिन धूप अगरबत्ती रोज बाबा के आगे आरती कीजिए और अपने घर में ज़रूर घुमाइएगा। आपके घर के अंदर जो भी मूर्तियाँ, तस्वीरें अलग अलग जगहों पर लगी हुई है उनको ऐसे ही मत रखिए। आप उन तस्वीरों की रोज आरती लगाइए, थोड़ी सी उनको धूप दिखाइए और धूप बत्ती जो होती है वो दिखाइए सुबह शाम, नहीं तो वो गलत क्रियाएं उल्टी लगने लग जाती हैं। इसलिए हमें हमारे घर के अंदर जहाँ तक हो गए भगवान की नाम मूर्ति रखे, अगर है तो आप वहाँ पे अगरबत्ती धूप घुमाइए सुबह शाम, आपसे जब हो सके तब।
उसके बाद आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। बाबा के आगे नमन कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरे और मेरे परिवार पे कभी भी कोई गलत क्रिया ना करे, किसी की बुरी नज़र ना लगे। आपने जो कलावा बाबा के आगे रखा है वो कलावा अपने घर पे भी बांधिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी रोज़ बाबा के आगे कलावा चढ़ा के उसी गुरुवार के दिन अपने घर के सदस्यों से हर महीने के पहले गुरुवार को आप अपने कलावे को ज़रूर बांधें। अपने परिवार के सदस्यों या बच्चों, खासकर बच्चों को बाबा के आगे चढ़ाया हुआ कलावा ज़रूर अपने फैमिली के लोगों को पहनाइए, बांधिए। इससे बाबा आपको किसी भी गलत क्रियाएं, गंदी क्रिया, बुरी नज़र, कोई भी कुछ भी आपके पास भटकने भी नहीं देंगे, आने भी नहीं देंगे। बुरी नज़र से आपको बाबा बचाएंगे। हमारा जो ये लोगों का कहना है कि ये क्या होती है, अगर नहीं होती, आपको अगर लगता है तो करने में हमारे कोई खर्चा नहीं होता है। ये ना कोई किसी प्रकार का कर्म कांड है, ना कोई जादू टोना है। इसे हम जादू टोना नहीं कहेंगे। सिर्फ बाबा के आगे अर्पित की हुई उधी, प्रसाद और जल को ही हमें घर के अंदर घुमाना होता है। इससे हमें बहुत बहुत लाभकारी फ़ायदे मिलेंगे। उस जल को घर में छिड़किए, चमत्कारिक फ़ायदे आपको मिलेंगे। और जब हमें ऐसे लगने लग जाए कि काफ़ी हाँ इस चीज़ से काफ़ी बरकत हो रही है, घर में भी बरकत हो रही है, रसोई में भी इसका छिड़काव ज़रूर कीजिए उस जल का और बाबा को जल चढ़ाइए। हो सके तो बाबा को नहलाइए। नहलाने के बाद जो जल होता है उस जल को भर के रखिए और अपने घर के अंदर छिड़काव कीजिए। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपके फैमिली, आपके घर में अंदर में फैलेगी। और जो हवन, छोटा सा एक हवन कीजिए हर गुरुवार हो सके तो रोज़ कीजिए, अगर ना हो सके तो हर गुरुवार कीजिए। और इस प्रकार आप अपने घर, परिवार और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। रखने वाले बाबा है। बाबा के आगे हम अरदास कर सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं, बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा अपने भक्तों की सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। एक बार अवश्य करके देखिए। ओम साईं राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।